गुरु महाराज, क्या मंद्रा पीने वाले का भी कल्याण हो सकता है? जी, आपने कहा कि मदरा पीने वाले का भी कल्याण हो सकता है। क्या बिस्की पीने वाले का भी, शराब पीने वाले का भी, मदरा पीने वाले का भी कल्याण हो सकता है? हां, क्यों नहीं हो सकता? कल्याण उसका होगा जो कल्याण चाहता है। कल्याण उसका होगा जो जानता है कि मेरा कल्याण हुआ है या मेरा अकल्याण हुआ है। कल्याण कोई वस्तु नहीं है जो दिखाई दे। कल्याण जब होता है तो वो महसूस होता है। आप 20 ग्राम शराब रोज पिए, आपका लीवर ठीक रहेगा और 100 साल की उम्र तक कोई निरोगी रहेंगे, कोई रोग नहीं होगा। हो गया आपका कल्याण। जिस दिन आपको शराब पीने लगेगी उस दिन आपका अकल्याण हो जाएगा। एक गुरु महाराज समझाया करते थे, एक दिन क्या हुआ, एक मौलवी साहब चले जा रहे थे कहीं, तो रास्ते में शराबी मिल जाता है उनको। तो मौलवी साहब को देख करके उसने कहा कि अम्मा मौलाना कहां जा रहे हैं? बोला कहीं नहीं जा रहा, मैं खुदा के पास जा रहा हूं, मैं खुदा के पास जा रहा हूं। उन्होंने कहा अच्छा, तो एक बात मेरी भी पूछना खुदा से, मेरा नाम बताना और ये पूछना क्या मुझे भी जन्नत में जगह मिल सकती है? क्या मुझे भी जन्नत नसीब हो सकती है? मौलाना हंसते हुए चले गए, बोले शराबी है, इसका क्या? वैसे ये व्यंग है। दूसरा दिन हुआ, मौलाना उधर से आ रहे, शराबी इधर से जा रहा था। उसने कहा मौलाना कहां जा रहे हैं? अस्सलाम वालेकुम। बोलो वालेकुम सलाम। कहां जा रहे हैं? बोले मैं खुदा के पास जा रहा हूं। अच्छा अच्छा अच्छा, वो मेरी बात आपने पूछी? बोले भाई मुझे याद नहीं रही, आज मैं जरूर पूछूंगा। ठीक। शराबी चला गया, मौलाना खुदा के पास गए और खुदा के पास जाके सबसे पहला प्रश्न उन्होंने किया कि इस प्रकार से शराबी है और वो बारंबार मुझसे ऐसा प्रश्न करता है, तो आपका क्या आदेश है, मुझे क्या कहना चाहिए? वह बोले उससे बोलना कि आज खुदा के पास समय नहीं था, वो कल बताएंगे। तो वो जाते ही आपसे पूछेगा ऐसा क्या कर रहे थे खुदा जो मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया उन्होंने? तो उनको बोलना कि उल्टे लोटे में समुद्र भर रहे थे, उल्टे लोटे में समुद्र भर रहे थे और सुई का जो छिद्र होता है, कपड़े सीने वाली जो सुई होती है उसके पीछे छिद्र होता है, उसे नकुआ कहा जाता है, जिसमें धागा डालते हैं। तो उसमें होकर के हाथी निकाल रहे थे, सुई के नकुए में से हाथी निकाल रहे थे। इतना बोल देना अगर आपसे पूछे तो। दूसरा दिन हुआ, मौलाना उधर से चले, शराबी इधर से चला, रस्ते में अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम हुआ और उन्होंने पूछा कि मियां मेरी बात पूछी? बोले नहीं, आज आपके प्रश्न का उत्तर नहीं दे पाए क्योंकि वो बिजी थी,
बोले ऐसा क्या काम था जो बिजी थे वो? बोले क्या बिजी थे, उल्टे लोटे में समुद्र भर रहे थे, उल्टे लोटे में समुद्र भर रहे थे। और सुई के नकुए में से हाथी निकाल रहे थे। शराबी ने कहा वो तो खुदा हैं, वो खुदा है, वो कुछ भी कर सकते हैं। क्या उसने ये नहीं कहा, क्वेश्चन मार्क नहीं लगाया, उसने कहा खुदा है, वो कुछ भी कर सकते हैं। मौलाना को बड़ी शंका हुई थी इस बात पे कि शराबी है, ये कैसे जन्नत नशीन हो सकता है। दूसरा दिन हुआ, मौलाना फिर गए तो उन्होंने खुदा से पूछा कि खुदा, वो जो शराबी मिलता था उसने मुझसे ये कहा कि वो तो खुदा हैं, वो जो चाहे सो कर दें, बंदे से सब साहिब से सब साहिब से सब होता है, बंदे से कछनाएं, राही को पर्वत करें, पर्वत राही माए। खुदा बड़े प्रश्न हुए। मौलाना भी अपनी बात को लेकर के वहां खड़े थे। उन्होंने कहा हुजूर, क्या मुझे भी जन्नत नसीन होगी? क्या मेरे लिए भी कोई जन्नत के अंदर महल बना हुआ है? खुदा ने मुस्कुरा के कहा, मौलवी साहब, मौलाना, कल तक जो मकान आपके, जो किला आपके लिए बन रहा था, जो महल आपके लिए बन रहा था, वो आज उस शराबी ने खरीद लिया है। अब वो महल जो आपके लिए बन रहा था, वो महल उस शराबी के लिए दे दिया गया है। इस बात से क्या समझ में आती है हमें? परमेश्वर के प्रति आस्था, परमेश्वर के प्रति विश्वास, वो जो चाहे सो कर सकता है, हम कुछ नहीं कर सकते। ऐसी दृष्टि जिसकी हो, जो जानता हो कि मेरा कल्याण क्या, अकल्याण क्या है, तो किसी को भी कल्याण करने वाले, किसी को भी हो सकता है, उसका कल्याण हो सकता है, चाहे वो शराब पीने वाला हो, कैसा भी हो। 24 घंटे मंदिर में घंटा खटखटाता है, मस्जिद में नमाज पढ़ता है और खुदा पे विश्वास नहीं, उस परमेश्वर पे विश्वास नहीं है, रोज सत्संग में आता है, गुरु महाराज पे विश्वास नहीं है, उसका कल्याण नहीं होगा, उसका अकल्याण ही रहेगा।